नमस्कार। सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सूचना दर्पण की खास पेशकश खास मुलाकात। ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों को लेकर खास चर्चा। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत मंगीसपुर। इसके वर्तमान सरपंच है श्रीमान संतोष कुमार राव। जानेंगे ग्राम पंचायत में किस प्रकार हुए विकास कार्य, पंचायत वासियों को किन किन योजनाओं का मिला लाभ, क्या कर रही है ग्राम पंचायत की समस्याएं। आइए सुनते हैं संवाददाता किशन सोलंकी के साथ सरपंच महोदय की विशेष चर्चा। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मंगीसपुर, जिसके जो वर्तमान सरपंच है अभी संतोष कुमार जी राव, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, कि जैसे इनको यहाँ की जनता ने मौका दिया और सरपंच पद पे बिठाया है, तो इन्होंने विकास के प्रति ग्राम पंचायत में कैसा विचार रखा, क्या क्या विकास करवाया है, वो बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहले आप एक अपना राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग की राजनीति की। ये मेरी स्टार्टिंग ही है, इससे पहले मैं राजनीति में कुछ भी नहीं था। जी जी। और यहीं से मेरी शुरुआत आप समझ सकते हो। जी जी। तो सरपंच साहब, सरपंच बनने के बाद में आपने ग्राम पंचायत के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनका सॉल्यूशन किया है? ग्राम पंचायत के जो प्राथमिक जो मुद्दे होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, जी। पानी, जी सड़कें, इन पर उन्होंने मुख्य रूप से ध्यान दिया है। आते ही उन्होंने पानी की समस्या को दूर करा है। जी। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो अपने पॉइंट के हिसाब से नलकूप लगाए हैं। बिल्कुल। और जहाँ कच्ची सड़कें थी उन पर विशेष ध्यान दिया है। अभी आप गांव में पूरी पंचायत में देखोगे तो आपको कच्ची सड़कें कहीं नज़र ही नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो सरपंच साहब, बहुत अच्छा काम किया आपने, हमने देखा भी है आपकी ग्राम पंचायत में घूम के। लेकिन आप एक ऊर्जावान हैं और शिक्षित हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है, विद्यालयों के प्रति? जो आपकी ग्राम पंचायत और आपके जो रेवेन्यू विलेज गांव है उनके अंदर विद्यालयों पर क्या फोकस रहा आपका? विद्यालय में जो प्राथमिक सुविधाएं होनी चाहिए वो हमने सब मुहैया करवाई है। और वैसे हमारे विद्यालय, हमारे गांव के विद्यालय वैसे ही पूर्ण रूप से विकसित मेरे को लगते हैं। और यहाँ अध्यापकों की जो कमी रही है उसके लिए हमने समय समय पे सरकार को अवगत कराया है। और शिक्षा स्तर अच्छा है हमारी पंचायत का वैसे चारों गाँव में। जी। तो सर, बहुत ही अच्छा है कि शिक्षा पे आपने ध्यान दिया है। और शिक्षा के, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के, क्योंकि आप एजुकेशन के मामले में सबसे बढ़िया और हैं, तो इसलिए आपने शिक्षा के ऊपर नज़र रखी। तो पेयजल की स्थिति कैसी है ग्राम पंचायत की, और पेयजल में आपने क्या क्या करवाया? पेयजल में हमारे यहाँ पे जनता जल की स्कीमें, हाँ, जनता जल की स्कीम पहले लगी हुई थी। 2 टंकियाँ बनी हुई थी और एक गांव में हमारे घर घर नल लगा हुआ था, मतलब उस पर हमने ध्यान दिया था। और उसके बाद भारत सरकार की जल जीवन मिशन की स्कीम के तहत पूरे पंचायत में घर घर नल हो चुके हैं। इससे क्या लोगों को पानी से बिल्कुल पूर्ण रूप से राहत मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, आप एक युवा हैं, युवा के नाते आपको इस चीज़ का अनुभव भी है कि अपने समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चल रही है, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है और मृत्यु भोज है। तो इन प्रथाओं के लिए आपके होते हुए आपकी ग्राम पंचायत में क्या फोकस रहेगा? ये ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर अधिकतर लोग चर्चा ही करते हैं। और चर्चा ही अपन भी मुख्य रूप से वही कर सकते हैं। हम आगे से इसको रोकने की कोशिश कर, जैसे बाल विवाह रोकने की कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ होते ही है। मृत्यु भोज भी अगर अपन आगे रह के रोकते ही हैं अपन, पर फिर भी लोग थोड़ा बहुत अभी उनकी मानसिकता ही नहीं बदली है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक वो पूर्ण रूप से नहीं बदलेगा। पर आगे जाके कहीं न कहीं इसमें परिवर्तन आएगा। तो सरपंच साहब, बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, इसके अंदर आजकल क्या आपको पता है कि युवा है जो जॉब के लिए हर जगह बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, और बेरोजगार भी बहुत है ग्राम पंचायत में। युवा पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो भटक रहे हैं क्योंकि नौकरी की तलाश में। तो उनके लिए आपने कोई प्रयास किए, खेल मैदान के या ऐसा कुछ कोई? हाँ, उनके लिए तो क्या कि रोजगार का मुख्य साधन तो अभी वर्तमान में तो जैसे कि अपन चाहें तो वो शिक्षा ही है, शिक्षा से मिलेगा। तो इसके लिए हमारे विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था अच्छी है और हमने खेल ग्राउंड बना रखा है पूरी पंचायत में, बहुत अच्छा है। इसमें आप व्यायाम कर सकते हो, खेल सकते हो, अपने शारीरिक विकास को बढ़ा सकते हो। और इससे अपन किसी भी प्रकार का जो ऊर्जावान युवा हैं जिनकी मानसिकता है जॉब लगने की, वो किसी न किसी फील्ड में आज है ही सही। जी जी।
और यहाँ से अच्छे डॉक्टर भी बने हैं, आर्मी में भी है, सभी सेवाओं में यहाँ से लगभग हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपने आपके कार्यकाल की, क्योंकि लगभग कार्यकाल आपका कांग्रेस की सरकार में निकला है और अभी जो साल 6 महीने बचा है ये एक बीजेपी की सरकार है अभी भाजपा की राजस्थान में। तो कांग्रेस की सरकार में कैसा विकास हुआ है और आगे कैसा करवा पाएंगे? कांग्रेस की सरकार में भी विकास अच्छा ही हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। सारे काम जो होने के थे हुए हैं, बिल्कुल। इससे हमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ा है। जी जी। लेकिन सरपंच साहब आपके कई जनप्रतिनिधि हैं आपके साथी, वो हमारे से मिले हैं और उनसे बातचीत भी की हमने कि जो नरेगा का जो कार्य है, केंद्र सरकार की योजना है नरेगा, उसके अंदर क्या है जो 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण कई ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो खैर पूर्ण रूप से सत्य में इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो बजट है ये सभी सरपंच लोग हम पहले ही लगा कर बैठते हैं और इसका मुख्य रूप से विकास में योगदान भी है। ये जो 60-40 का जो मामला है, इससे ही गाँवों की जो दशा है वो सुधरी है। सरपंचों ने सभी ने लगाए हैं, मैंने भी लगाए हैं, परंतु पैसा टाइम पर नहीं आते, इससे दिक्कत तो बहुत होती है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे और कोई अपने ग्राम पंचायत की आज दिन तक की मेजर समस्या जिसमें आपने प्रयास किए आज दिन तक वो विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई समस्या? ऐसी तो समस्या है जैसे हॉस्पिटल वगैरह, इनके लिए मैंने बार बार प्रयत्न किया है। अभी वर्तमान में मतलब सेंशन है भी, से लग भी रहा, अब सेंशन होने वाली है लगभग। तो उसके बाद यही है कि हॉस्पिटल अच्छा बन जाए तो थोड़ा बड़ा तो मुख्य समस्या है ये, तो ये हो जाए। और एक हमारे गांव है जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है शहर से, वो जुड़ जाए बस, उसके लिए बहुत परेशानी, उसके लिए बहुत कोशिश भी कर रहे हैं हम कि ये सेतखेड़ी नामक गांव है पंचायत में, वो पंचायत मुख्यालय से सड़क से जुड़ जाए, पक्की सड़क से, पर वो नहीं जुड़ पाया अभी। इसके लिए मुझे खेद है कि ये मेरे कार्यकाल में शायद नहीं हो पाएगा अभी। जी जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने वैसे तो पूरे देश की, क्योंकि मोदी जी का एक सपना था कि पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो अभी आप सरपंच पद पे रहे हैं, 4 साल का कार्यकाल लगभग निकल चुका है आपका, तो इसके अंदर क्योंकि आप एक युवा हैं और हर तरीके से नॉलेज है आपको, तो आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या ख़त्म हो रहा है? भ्रष्टाचार तो एक ऐसी गंदगी है समाज की जो पूर्ण रूप से तो नहीं निकल पाएगी अभी वर्तमान में। तो आगे मोदी जी की क्या स्कीम रहती हैं, वो क्या करते हैं, उनका कुछ अपन कह नहीं सकते, पर ये एक समाज की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुराई है। अगर ये निकल जाए तो समाज सुरक्षित हो सकता है, परंतु इसका निकलना मुश्किल है। इसकी जड़ें बहुत गहरी है। बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी कोई ना कोई भ्रष्ट व्यक्ति मिल जाता है जो समाज में गंदगी फैलाता है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात सरपंच संतोष कुमार जी राव से। सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। जय सिया राम।